नमस्कार भाइयों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और दुआ करता हूं कि घर परिवार भी अच्छा ही हो। आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल कबूतरबाजी के गुप्त राज में। भाइयों, आज का टॉपिक है कि एक बहुत सारा प्यारा सा कमेंट किया है एक भाई ने कि जो हमारे कबूतर हैं ऐसे अपनी फिरतों में 7 से 7 करते हैं, यानी कि 12 घंटे कबूतर उड़ते हैं, मगर जब बाजी वाले दिन होता है उस दिन कबूतर जल्दी बैठ जाते हैं। तो उस्ताद जी, इसके पीछे कारण क्या है, ये हमें बताएं। तो भाइयों, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि अगर आपके कबूतर अपनी फिरतों में 12 घंटे उड़ रहे हैं, 7 से 7 घंटे उड़ रहे हैं, तो बाजी वाले दिन क्यों नहीं उड़ते। उसका कारण यह है कि आप कुछ उन पर एक्स्ट्रा कुछ चीजें अपना देते हैं जो कबूतर को पसंद नहीं होती, जो कबूतर के ऊपर सूट नहीं कर रही होती है। तो इसके कारण कबूतर जो है आपके जल्दी बैठ जाते हैं। तो आपने कुछ नहीं करना है भाइयों, आपने सिर्फ ये करना है कि अपने पहली बात, जो जिन भाइयों को कुछ टेक्निक के बारे में पता नहीं है या कुछ कबूतर उड़ाने की जानकारी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा छेड़खानी ना कबूतरों से किया करें। अगर आपके कबूतर ऐसे ही बहुत अच्छी उड़ान कर रहे हैं तो आपको 12 घंटे उड़ रहे हैं, इसके ऊपर आपने कितनी देर कबूतर को और उड़ाना है, ठीक है ना भाइयों। तो अगर आप और भी 12 से 14 या 16 घंटे कबूतर की उड़ान लेना चाहते हैं, उसके लिए आपको क्या करना होता है, उसके लिए कबूतर की आपको गेम आनी चाहिए, प्रॉपर गेम आनी चाहिए कि कबूतर को जब बाजी वाले दिन तैयार करना है तो कैसे करना है। क्योंकि उन भाइयों ने बीच में ये भी सवाल किया था कि हम भाई जी ठंडा पानी लगाते हैं तो फिर भी कबूतर हमारे नहीं उड़ते। भाइयों, एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, आप कान खोलकर अच्छी तरह से सुन लें और अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लें कि कबूतर कभी भी ठंडा नहीं उड़ता भाइयों। जब कबूतर को आप ठंडा करते हैं तो कबूतर के मसल कुंदे हर एक चीज जाम हो जाती है, ठंडा हो जाता है। जबकि ठंडा किसे कहते हैं, जो आलसी इंसान होता है, सुस्त इंसान होता है, जो जब उसका नर्व सिस्टम खून ही ठंडा हो जाएगा कबूतर का, तो कबूतर उड़ान कैसे करेगा। उसके पंख ही ऐसे 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 ठंडे ऐसे कहते हैं, जो ऐसे ऐसे होता है। तो जब वो पंख ही ऐसे ऐसे मारेगा, उसमें जान ही नहीं रहेगी, फुर्तीपन ही नहीं होगी, उसमें एक्टिवपन नहीं होगा, तो वो कबूतर कहाँ से अच्छी उड़ान करेगा। तो इसलिए आप कबूतर को कभी भी ठंडा ना किया करें। जो आप देखते हैं कि हम लोग ठंडा पानी वगैरह बताते हैं, ठंडा पानी लगाते हैं, उसका लगाने का कारण कुछ और होता है, क्योंकि हमने पहले कबूतर को अच्छी तरह से गर्म किया होता है। कबूतर के अंदर हमने बहुत सारी गर्मी पैदा कर दी होती है। तो उसके बाद कबूतर जब आसमान में जाता है, दिन के 12-1 बजते हैं, उस समय बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है। अगर हम कबूतर को, आप सपोज लगा लो, अगर हमने कबूतर को 43-44 डिग्री गर्म किया है, तो जब ऊपर बाहर की गर्मी भी 43-44 होगी, तो जो कबूतर है अपना कम से कम 86-85 टेम्परेचर में लड़ने की क्षमता रखता है। यानी कि कबूतर का खुद का जो टेम्परेचर है वो 105 डिग्री होता है भाइयों। ये मैं आपको आज बता देता हूँ, ठीक है। जो जब ये कंपैरिजन होता है तो कबूतर कहाँ उड़ेगा भाइयों, आप खुद ही बताओ। 86 टेम्परेचर में कबूतर उड़ पाएगा? नहीं उड़ पाएगा। इसलिए हम उसे ठंडा पानी देते हैं कि जो ऊपर वाला टेम्परेचर होगा वो उसके ऊपर प्रेशर ना पाए। जो 30 अगर हमने उसको 40-45 डिग्री गर्म किया है, तो ऊपर से अगर 40-45 डिग्री पड़ रहा है, वो 90 डिग्री हो जाए, कबूतर इतनी गर्मी में उड़ नहीं पाएगा। इसलिए हम उसे ठंडा पानी देते हैं कि जो ऊपर वाली गर्मी, जो 43 या 44 डिग्री 45 डिग्री जो गर्मी है, वो ये ठंडा पानी कवर करके रखेगा, कबूतर को अंदर से गर्म ज़्यादा ओवर हीट नहीं होने देगा। इसलिए हम कबूतर को ठंडा पानी देकर सुबह भेजते हैं। क्योंकि जब हम सुबह कबूतर को ठंडा पानी लगाते हैं तो जगदम नहीं कि वो पानी अपना असर कर जाएगा। वो धीरे धीरे जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी, वो गर्मी को धीरे धीरे काटता जाएगा, तो लास्ट टाइम में वो इतना पावरफुल हो जाएगा, जितनी तेज गर्मी होगी वो उसको रोकने के लिए एक उसके सिक्योरिटी गार्ड का काम करेगा भाई। इसलिए हम उन कबूतरों को ठंडा पानी सुबह लगा कर भेजते हैं। तो आप उसे जब पहले ही ठंडा कर दोगे तो फिर वो कबूतर कहाँ उड़ेगा। तो उन कबूतरों के कुंदे जाम हो जाते हैं। तो जो आपके कबूतर अपने फिरतों में बहुत ही अच्छे उड़ रहे होते हैं, 7 से 7 कर रहे होते हैं, तो जब उनके कुंदे वगैरह जाम हो जाए, उनको आपने गर्म किया ही नहीं होगा, तो वो कबूतर जल्दी बैठ जाते हैं। तो यही कारण होता है कबूतरों का जल्दी बैठने का।
आप जब भी कबूतर को तैयार करें, आपने कबूतर को सुबह पहले एक छोटा सा हल्का सा जुलाब लगा देना है। जुलाब बहुत ही किस्म के होते हैं, वो क्या करते हैं कबूतर के अंदर से बिल्कुल गर्मी वगैरह निकाल देते हैं। भाइयों ये मैं आज आपको एक क्लियर बात कह देता हूँ, जब भी आपने कबूतर को बाजी के लिए तैयार करना है तो आपने कबूतर को जुलाब बहुत ज़रूरी है लगाना। जो बंदा कबूतर को जुलाब नहीं लगाएगा वो बाजी में हमेशा मार खाएगा। हमने कई बार हम देखा भी है और मुझे कमेंट भी बहुत से भाइयों के आते हैं, भाई जी जब लास्ट टाइम होता है जो अ, खुले दड़ों की बाजी होती है, जैसे पंजाब वगैरह में बहुत ज़्यादा मशहूर है आजकल, तो हर एक एरिया में दड़ों की बाजियां होना स्टार्ट हो गई हैं। जब दड़ों की बाजी जो गांव में छोड़ी जाती हैं उसे दड़ों की बाजी कहते हैं। जो छत के ऊपर खेलते हैं वो अलग चीज़ है, जो गांव में जाकर 100 200 कबूतर छूटता है, 150 कबूतर छूटता है, 80 कबूतर छूटते हैं, उसे दड़े कहते हैं भाइयों। तो उसमें क्या होता है, जब लास्ट टाइम में कबूतर हमारे घूम रहे होते हैं, फिर रहे होते हैं, तो वो ऊपर से भाग जाते हैं, जहाँ पानी की तालाब कुएं के ऊपर बैठ जाते हैं, क्योंकि ये टूर्नामेंट जहाँ भी होते हैं उसके इर्द गिर्द भाइयों ये ऐसी चीजें सिलेक्ट करते हैं जहाँ पे तालाब वगैरह जरूर हो, उधर कबूतर आखिर पानी के ऊपर गिर जाते हैं। उसका कारण यही होता है कि आपके कबूतरों के अंदर से गर्मी नहीं होती, उसकी आपने खुश्की को कम नहीं किया होता है, उसकी तलखी को कम नहीं किया होता है, जो पानी की तरफ जाता है उसका आपने पानी पूरा नहीं किया होता है। तो इसलिए हमें सुबह जुलाब लगाना बहुत ज़रूरत है बाजी से एक दिन पहले, जब हम कबूतर की संभाल करते हैं। तो आपने ऐसे ही हर एक नुक्ते को समझकर अपने ध्यान से गेम पहले गेम करनी है, लास्ट में नुक्सा। नुक्सा वही काम करता है जिसके पास गेम होगी। ये मैं जो आपको जुलाब बता रहा हूँ ये गेम का एक हिस्सा है भाइयों, ठीक है। उसके बाद फिर आपने साता भी 10-20 ml पानी इस जुलाब के बाद देना होता है, जिससे कबूतर के अंदर की जो पानी की कमी को पूरा करता है। जिस दिन हम कबूतर को तैयार करते हैं कम से कम भी उसमें 70-80-100 ml तक पानी भी हम एक ही दिन में देते हैं कबूतर को, जिससे अगर उसकी जिस्म में कहीं भी खुश्की पैदा होगी, जहाँ पे उसके जिस्म को पानी चाहिए होगा, हर एक जगह पे भी ये पानी पहुंच कर उसकी पानी की तलखी को खत्म करता है। और सुबह हम 5 जिस दिन बाजी होती है उस दिन भी सुबह 5 बजे उठकर कबूतर को 10-15 ml सादा पानी देते हैं, और जाने जाते समय भी पानी देकर उठाते हैं। तो हम इतना कबूतर को पानी पूरा कर देते हैं कि कबूतर पानी की तरफ जाए ही ना। तो इसी तरह से भाई आपने कबूतर का पानी पूरा करना है। उसके बाद फिर आपने करना क्या है, जब कबूतर को आपने जुलाब वगैरह लगा लिया, उसका पानी पूरा कर दिया, फिर उसके बाद आपने कबूतर को देनी है खुराक। खुराक देने के बाद फिर आपने लाजमी कबूतर को शाम को 8 बजे 10 बजे गर्म कर दें आप। गर्म करने के बाद फिर कबूतर को आपने फिर सादा पानी देना है। जब गर्म किया होगा कबूतर को वो भी आपने काढ़ों के साथ गर्म करना है। फिर उसके बाद आपने सादा पानी फिर उसको 10-15 ml देना है। उससे जो उसके गर्म पानी होगा, जो उसको काढ़े वाला अंदर रैश वगैरह काढ़े वाली होगी वो भी सारी की सारी बाहर आ जाएगी। पहले वो काली वगैरह बिठे करेगा, फिर वो पानी वाली सफ़ेद बिठों पे आ जाएगा। इससे कबूतर बिल्कुल अंदर से साफ हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप अपने कबूतर को जो भी गोली पानी करना चाहते हैं वो गोली पानी कर सकते हैं। उससे पहले जो भाई मेरे इस चैनल के साथ नए जुड़े हैं, जिन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर लाइक और कमेंट जरूर करें। भाइयों ये जो वीडियो भी आपके कमेंट के ऊपर बनी है, कुछ भाइयों को शौक है कि कबूतरबाजी सीखने का, तो बाकी भाई तो कुछ कमेंट करते ही नहीं, तो उनका कोई फ़ायदा नहीं है। भाइयों आज मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, जो अपनी कमियों को बताएगा नहीं ना भाइयों, उन कमियों को पूरा नहीं ना करेगा, वो कभी कबूतरबाज नहीं बन सकता, वो कभी बाजी उड़ा ही नहीं सकता। क्योंकि आपके अंदर हज़ारों कमियाँ पड़ी हैं, मगर आप अपने कमियाँ सुधारना नहीं चाहते, क्योंकि आप कमेंट ही नहीं करते तो सुधारें कैसे। मैं इधर बैठा हूँ आपको बताने के लिए, आपको बार बार इसी पर कहता रहता हूँ कि कमेंट करें, क्योंकि मुझे क्या पड़ी है, नहीं तो नहीं करें तो मैं तो वीडियो वैसे भी साल डेढ़ से वैसे बना रहा था, मगर अभी मैं लगातार आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आप कुछ ना कुछ सीख लें। बाद जब बाजी का टाइम आता तो फिर मेरे सिर खाना स्टार्ट हो जाता है, कहता है कि ये कैसे करना है, वह कैसे करना है। मुझे 4-4 5-5 सौ फ़ोन आ जाते हैं, तो एक बंदा इतने बंदों को हैंडल नहीं कर सकता, इसलिए मैं पहले ही तैयार करना चाहता हूँ, क्योंकि ये वाली परेशानी मैंने इन गर्मियों में देख ली है भाई।
उसके बाद आपने करना क्या है, जब आपने अपनी गोली पानी शाम को कर दी, तो सुबह आपने करना क्या है, सुबह आप अपना ठंडा पानी कबूतर को लगा सकते हैं। ठीक है। एक भाई का और सवाल था कि भाई जी हम कबूतर को सुबह बादाम देके उड़ा सकते हैं। इस भाई रैश पे कबूतर पहले लगाना चाहिए, लगाए होते हैं उस फिर कबूतर उड़ते हैं भाइयों, ऐसे नहीं। पहले ऐसे तो आपने हजारों बार सुना है, लाखों बार सुना है कि कबूतर को पोड़ पलटी करके ही उड़ाना चाहिए। अगर उसकी पोड़ में दाना होगा तो कबूतर नहीं उड़ेगा। मगर जो कबूतर रैश पे लगे होते हैं, वो कबूतर दाना लेके भी उड़ते हैं, पूरा पूरा दिन वही करते हैं जिनके पोड़ में रैश होती है। तो मैं अगली वीडियो में आपको एक गोटा तैयार करके बताऊंगा कि कबूतर को रैश पे कैसे लगाया जाता है और गोटे पे कैसे कैसे लगाना है और उसे शाम शाम तक कैसे उड़ाना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। आई लाइट बंद थी तो मैं अंधेरे में वीडियो बना रहा हूँ। अगर क्लैरिटी में कोई थोड़ी बहुत ही कमी आए तो उसके लिए सॉरी।